वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर दीन अते दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभाए माल फलत पलत के रखियक पवित्र दिलों की जगदी जोत राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान साहिबे कमाल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी महान बख्शिश अपार कृपा का सदका आप सरबत माई पाई हर रोज़ की तरह गुरुद्वारा सिंह शहीदा विखे अमृत वेले के दीवाना गुरु दरबार दियां हाज़रियां भर के अपना मनुखा जीवन सफल करते हो वडभागे हो। दास तो पहला आप जी ने इलाही गुरबाणी आसा जी की वार दे कीर्तन बहुत ही सत्कारयोग हजूरी रागी जथे दी पावन पवित्र रसना तो बहुत प्यार सत्कार नाल सरवण कीता। उपरंत कुछ समा सानू गुरमत विचारां दा गुरबाणी दी विचार दा लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी कथा दा समा प्राप्त होया है। आओ इस मिले हुए समय नू गुरमत दी रोशनी विच गुर शब्द दा पल्ला फड़ के समझण दा विचारन दा यतन करिए और सतगुरु पातशाह दे इस दिते हुए सिद्धांत दिते हुए ज्ञान और बख्शिश किए हुए उपदेश नू अपने मनां विच वसा के अपने घरां नू लिजाण दा यतन करिए जो साडे सारियां लई लाहेवंद होएगा। सुनिया होया किते इत्थे ही ना रह जाए, सुनिया होया नाल लेके जाना है। उन्होंने मनना भी है, जो सुनिया उहदे ते यकीन करना, मान लेना, यकीन करना है। सुनना मनना इस करके जरूरी है क्योंकि धर्म की दुनिया विच सच्चार होना एक मंजिल है। धर्म किसी विच भी कोई पैदा होवे लेकिन मंजिल उहदी सच्चार होना ही है। किसी भी रस्ते राही, किसी भी धर्म राही, किसी भी मत राही, किसी भी साधना दे राही, जिवें असंख जप असंख भाव आया, अणगिणत जप तप दे साधना द्वारा किसी भी रस्ते उतरे, लेकिन जो दी मनशा परमात्मा नूं मिलण दी है, जो दी भावना सच्चार होण दी है, तो फिर सतगुरु पातशाह कहंदे सच्चार होएगा। सच्चार होण लई एक काम है, वो जिहड़ा करना पैना। इस रस्ते ते चलण लई हुक्म रजाई चलना। इत्थों गल शुरू हुई सी। सच्चार बनना तो हुक्म विच एक नियम रूपी, एक संविधान रूपी नियम दे विच चलना, तो सच्चार होएगा। सच्चार होण भी तुर पवें ते हुक्म भी ना मन्ने, सलाम जवाब दोवें करे, मत्था भी टेके ते जवाब भी दई जावे हर गल ते भी काम तो मैं करना कोई नहीं। अज ये शब्द आउणगे कि गुरमत कलियां गल्लां विच नहीं, एक्शन दे विच, एक्ट दे विच विश्वास रखदी है, एक काम नूं प्रैक्टिकल विच लिआउण च विश्वास रखदी है। तो
पातशाह कहते फिर सचियार बनेगा। और सचियार बनने वास्ते एक ये भी काम करना होएगा, जे एक गुर की सिख सुनी, सिक्ख्या सुननी पेगी। उस तो बाद हुक्म की है, हुक्म नाम है, नाम हुक्म है। परमात्मा दे हुक्म नूं धन गुरु नानक देव पातशाह ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की बाणी ने संसार के सामने रखिया और समझाउण का यतन किया। दिन रात ये समझाउण का यतन चल रहा। जदों गल हुक्म की आ जाती है, गल भाणे की आ जाती है, शब्द धर्म के ने, लेकिन अर्थ बड़े कढ़े हुए लोगों ने। कई ये भी कहते हैं भी जे सारा कुछ रब के हुक्म विच है, फिर बंदा दोषी क्यों हो जाता है? जे बंदे नूं दोष लगना, फिर रब का हुक्म की है, रब की करता है? रब का हुक्म ठीक है सारियां वास्ते है, पर उस हुक्म नूं समझण समझाउण वास्ते, जिवें किसान नूं खेती करनी सिखाउण वास्ते किसान यूनीवर्सिटियां बणियां ने, जिथे किसानी सिखाई जाती है। अजकल तो किसी ने डेयरी फार्म खोलना होवे, उहदा भी 3 महीनों का कोर्स हुंदा है, सिखाया जाता है। तो दुनिया का ज्ञान हासिल करने वास्ते बड़े बड़े स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनीवर्सिटियां ने। उत्थे संसार के लॉ एंड ऑर्डर नूं समझाया जाता है, देश के संविधान नूं, कॉन्स्टिट्यूएंसी नूं समझाया जाता है। किसान जो समझण जाता उदों माहिर लोग दसदे आ कि इस रुत विच आ बीज बीजना है, आ रे पाउणी है, आ स्प्रे करनी है, इस गल तो बचना, इस गल नूं लागू करना है। वो सारा एक तैयार करके दसदे। बंदा दोषी कित्थे हुंदा है? हुण वो सिख के भी आ गया, सुन के भी आ गया, लेकिन मन्निया नहीं, मर्जी अपनी कीती। उत्थे फिर हुण जिहड़े डॉक्टर माहर जिन्हां ने समझाया, उन्हां दा तां कोई कसूर नहीं ना रहा। समझाउण तो बाद जदों तू गलती करदा, फिर तू दोषी है। इसे तरह रब का हुक्म जिहड़ा असीं गुरु घर आउने आ, सतगुरु पातशाह अपने कोल बिठाउंदे आ, बड़े प्यार विच परमात्मा दा नेम, परमात्मा दा प्रेम, परमात्मा दा विधान, उहदा सुभाअ, किहड़ी गल विच रब खुश है, किहड़ी गल विच रब नाराज है, ये सारियां गल्लां सतगुरु दसदे आ। किहड़ा काम तू करना, किहड़ा काम नहीं करना, ये सारा कुछ समझाया जाता है। एक जीवन जाच सिखाई जाती है। जदों वो सिੱਖੀ हुई, सुनी हुई जीवन जाच तो बाद भी तू कहना इत्थे किहड़ा गुरु जां रब वेखदा, कर लैने आ, फिर की हुंदा? बाकी लोग भी तो तुरे फिरदे, मैनू क्यों आउण लग्या? इत्थे फिर सतगुरु जां परमात्मा ना कोई दोष नहीं है। फिर मारे कहंदे दद्दा दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपने। फिर तू आप दोषी है। सुन समझण सिखण तो बाद भी जदों ना गल मन्ने, फिर तो भावें देश का, समाज का कानून होवे, भावें रब का कानून होवे, सज़ा तो बनती है ना। जदों कोई हुक्म अदूली करेगा, नियम नूं तोड़ेगा, कानून नूं तोड़ेगा, कानून नूं अपने हाथ चलेगा, कानून के बरखिलाफ चलेगा, तो कार्रवाई होएगी। रब के हुक्म तो बाहर भी जदों कोई अपनी मत मुताबिक चलेगा, गुरु साहब दीयां गल्लां सुन के भी कहे मैं अपनी मर्जी करनी है, फिर गुरु दोषी नहीं है, फिर रब दोषी नहीं है, फिर दोष सारा अपना। खैर अज 20वीं पौड़ी है। एक ओंकार तो गल शुरू हुई, रब किवें दा है? रब इको ही है। रब का सुभाअ, रब के गुण पर पातशाह ने मूल मंत्र च दसे, गुर प्रसाद राहियों प्राप्त होंदे हैं। फिर उस एक ओंकार नूं मिलण वास्ते बड़े लोगों ने साधन बनाए, सतगुरां ने उस सारियां दा जिक्र किया। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ गुरु के हुक्म मुताबिक चलते गए, सुनते गए, मनते गए, वो पंच प्रवान, पंच प्रधान वाली अवस्था च आ गए। फिर वो प्रवान होए, कबूल होए। लोगों ने अपनी अखां नाल असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप दा भाव चंगे लोगों भी वेख्या। प्रवान होए लोगों ने असंख मूर्ख, अंध, घोर, माड़े लोग, नीच कर्म करने वाले लोगों भी वेख्या, लेकिन भरोसा परमात्मा ते रखिया। फिर असंख नाव, असंख थाव, उन्होंने पंच प्रवान, पंच प्रधान हुए लोगों ने इस कादर की कुदरत नूं वेख्या।
और इस कादर की कुदरत नूं वेख के एक निर्णा उन्होंने किया और दुनिया के सामने निर्णा रख दिता, जेता कीता तेता नाओ विण नावै ना ही को थाओ। जिन्ना कुछ किया है ये सारा कुछ परमात्मा तू बनाया है, ये सारी तेरी कला है, ये सारी तेरी कलाकृति है और बनाउण तो बाद तू सारियां दे विच भी वसिया होया। विण नावै तेरे तो बिना ना ही को थाओ। कोई भी थां, कोई भी जगह, कोई भी चीज़ इहो जी नहीं है जिथे परमात्मा ना होवे। ये निर्णय निकलिया। तो इसे करके कहना पै गया तू सदा सलामत निरंकार। अज जिहड़ी पौड़ी सतगुरां ने बख्शिश की है, इहदे विच पहलां दो उपर उदाहरणां दित्तियां ने, दृष्टांत दित्ते आ और फिर अंतर आत्मे की अपने आप की गल की है। पातशाह कहते जिवें मैले हुए कपड़े नूं असीं धो लैंदे आ, शरीर नूं हत्थां पैरां नूं, ये सारे साडे शरीर दे अंग ने, हत्थ होण पैर होण जिन्ना भी पूरी बॉडी का ढांचा है, किसी नूं मिट्टी लगे, भावें हत्थां नूं लगे भावें पैरां नूं लगे, तां पानी की सहायता नाल असीं धो लईदा। पर जे कपड़ियां नूं मल मूत्र गंदगी लग जाए, फिर कल्ले पानी नाल नहीं सरदा, साबण की भी लोड़ पैंदी है, फिर उहदे नाल धोता जाता है। तो सतगुरु पातशाह कहते जिवें हथ पैर धोना, जिवें कपड़ा धोना, बस अज का जिहड़ा शब्द यही कह रहा कि उवें मन नूं भी धो ला, अपनी मत नूं भी धो लै, क्योंकि मैल मन नूं भी लगी है, मैल तेरी मत नूं भी लगी है। मन असीं धोंदे नहीं, उसका नतीजा ये निकलिया कि अंदर मैल ही मैल रहिंदी है, भांडा गंदा ही होया रहिंदा। इत्थे ही आके तो धर्म की दुनिया च लोगों ने टपला खादा ना, जां धार्मिक जिहड़े लोग उस वेले आगू बने आ, उन्होंने दुनिया नूं सही गल नहीं दसी सी, तां मन मैला, वो कहंदे तू तन धो ला, बस इदां ही काम चल जाएगा। तो गुरु साहब भी तो हथ पैर धोण की गल कर रहे आ, चल घरे नहीं धोने, तीर्थ ते आके धो ला, थोड़ा जिहा फल ज़्यादा मिल जाएगा। मन की गल नहीं की, मैला तो मन है, जिहड़ी मैल है वो मन नूं लगी है, जन्म जन्म की इस मन को मल लग गई। ते धार्मिक लोग कह रहे तू तन तो मन भी साफ हो जाएगा। इत्थे लोकां दा बड़ा समा जिहड़ा वो जाया गया, सरमाया भी गया, समा भी गया, प्राप्ति कोई नहीं होई। तां ही तां धन गुरु अमरदास पातशाह कहंदे 19 सालां बाद भी मन उत्थे दा उत्थे ही खड़ा। इशनान तो हर साल करन जांदे आ, हर साल तीर्थ यात्रा ते जाते आ, कोई गुरु नहीं धारण किया, कोई गुरु शब्द की सोझी नहीं है, कोई किसी तरह का आत्मक ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त होया, सिर्फ एक गल ते खड़े आ भी साल आया, साल बाद तीर्थ जा नहा के वापस आ जाना। अज भी साडे आम पिंडां दे विच ये गल चल जाती है भी जे पुछो बजुर्ग कित्थे ने, कहंदे तीर्थ नहाउण गए होया। मैं तीर्थ नहाउण वास्ते, चलो भावना अच्छी है, हरमंदर साहब दे सरोवर विच हरमंदर साहब बना के पातशाह ने यही तो गल स्पष्ट की भी जे बाहर आया पानी नाल, इस पावन पवित्र जल दे नाल सरोवर विच तू इशनान किया, इत्थों ही ना वापस मुड़ जाई, परिक्रमा करके तेरे हरमंदर साहब दे अंदर भी आ जाई। बाहर तू आया, तेरा तन साफ कर दिता, अंदर आएगा मैं तेरा मन भी साफ करना चाहना। दुनिया दे वाहिद, दुनिया दे किसी भी सरोवर नूं तुसीं वेखो, बहुत वड्डे वड्डे सरोवर ने, ते किसी सरोवर दे विच जो नक्शा हरमंदर साहब दा इवें नहीं मिलेगा तुहानूं। पानी ते बाणी, पानी विच बाणी, तन भी साफ ते मन भी साफ। इसे करके पातशाह ने कहा कि मैं ये तीर्थ इवें दा बनाया, इस तीर्थ ते आके अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। इस तीर्थ दे इशनान कीतियां अंतर आत्मे दी मैल उतरेगी, तेरा मन स्वच्छ होएगा, मन उज्जवल होएगा। पर सतगुरु पातशाह कहते ये भांडा मन का जिहड़ा ये बड़ा गंदा होया पिया, गंदे भांडे विच तां कोई दुध नहीं लैण जांदा। गुरु नानक साहब पातशाह ने तां ही कहा ना, जे भांडा गंदा होवे
ਦੋਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਦੋਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਜੇ ਧੋਤਾ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚ ਖੰਗਾਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੁੱਧੇ ਕੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾਤ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਤ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਮ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ? ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸੁਭਾਅ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵਸਤੂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਢੇਰ ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਾ, ਈਰਖਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਲੀਨ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਏਂਗਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਬਾਹਰਲਾ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਬਣ, ਸਰਫ, ਸੋਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਧ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਬੜੀ ਨਿਵੇਕਲੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਔਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਔਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਗਣ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਗਣ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਲਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ, ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਜਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਹੋਣਾ, ਉਜਲਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਬਸ ਦਾਤ ਟਿਕਾ ਦਿਓ।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤ ਆਈ ਕਈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਇਹ ਦਾਗ ਲੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਟਿਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਜ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ ਨੇ ਉਡੀਕਣਾ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਉਹ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਆਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਸੇਠ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਤ ਚੰਗੀ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਨਾ, ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਇਹ ਵਸਤੂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਿਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਾਤ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਟਿਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼, ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕੇ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जे तैयारियां कीतियां तो वह कर्म कांडां नाल जुड़ गईयां। ਉਹਦਾ बाहर शरीर दे ही कर्म कांड शरीर की वर्जिश हो गई, ਉਹਦੇ नाल परमात्मा नाल तां कोई संबंध नहीं रहा। वो तन नाल तां तेरा संबंध हो सकता, परमात्मा ने तां तेरे अंदर हिरदे विच आके टिकना। तैयारी तां अंदरों करनी सी, तू बाहर ही लग्या रहा। अज भी बहुतात दुनिया, लखां करोड़ां की गिणती विच दुनिया जिहड़ी बाहर ही तैयारी ते लगी हुई है भी रब ने आउणा। अंदर तां कोई कखां कानियां दी झोंपड़ी च बैठा भाई हेमे वर्गा कोई विरले ही तैयारी कर रहा भी गुरु साहब ने आउणा, मैं तैयारी करके रखा। वो बाहर दियां चादरां, बाहर दे मंजे, बैड, कोई इदां दियां तैयारियां च नहीं लग्या। वो जिहो जी कखां कानियां दी झोंपड़ी परमात्मा ने दित्ती, ਉਹਦੇ च बैठ के चौंकड़ा मार के अरदासां करन लग गया। गुरु नूं आवाज़ां मारन लग पिया, क्योंकि उहनूं पता गुरु ने आउणा, मेरे हिरदे विच आउणा है। तू गुरु नूं आवाज़ां मारदा है तो वह दिन भी बड़े भागां वाला होएगा जिस दिन गुरु तैनूं आवाज़ मारे। आवाज़ां सानूं बहुत मारदे आ, आवाज़ां बहुत पैंदियां। जिस दिन गुरु तैनूं कहे ओ भाई सिखा मेरी गल सुन, उस दिन तू भागां वाला होएगा। तो यह भी गल स्पष्ट हो जाएगी तू सिख बन गया है। अज सानू सिख समाज कह रहा है, अज सानू दुनिया तो सिख कह रही है, लोग सिख कह रहे हैं, पर गल तो उस दिन बननी ना जिदे गुरु सिख कह के आवाज़ मारेगा। जिस दिन गुरु कहेगा भी सिखा मेरे को, इसका मतलब गुरु ने तां किया क्योंकि सिखां वाले लक्षण आ गया, सिखां वाले गुण आ गया, सिखां वाला सुभाव बन गया गए। तो सतगुरु महाराज कहते हैं उसकी तैयारी नहीं की, इसलिए संगत विच आउणा, सेवा करनी, सिमरन करना, निमरता विच रहना, अपने आप को स्वच्छ करना, अपने आप को उज्जल करना, हौली हौली अपने अंदर की मैल नूं कट्टण दा यतन करना। संगत विच आके ही पता लगता कि मैं खड़ा कित्थे हाँ। इत्थे आके एहसास होंदा नहीं, बाहर तां बहुत वड्डे वड्डे भुलेखे पै जांदे। इंसान जदों कल्ला किते बैठा धर्म कर्म कर रहा ना, उदों बड़े तरह के अजीब किस्म के भुलेखे मन च बन जाते हैं। वो भुलेखे, वो वहम, वो भरम गुरु कोल नहीं आउण दिंदे। उहनूं कई बार तां इह लगण लग पैंदा मैनूं जाण दी किते की लोड़ आ, आपां तां जिथे पहुंचना सी पहुंच गए, हुण तां जिहनूं लोड़ आ वो मेरे कोल आवे। पर सतगुरु पातशाह असल विच इह तस्वीर तुसीं आम वेखदे हो ना, जे असीं अपना मुख सवारना होवे ते शीशे मूहरे आप ही जाके बैठी दा ना। ये तो नहीं अपने बच्चों को तुसीं कह दिंदे बेटा मेरा मुख सवर जाए, तू शीशे मूहरे जाके बैठ, तू शीशे नूं कह मेरा मुख सवार दे। इवें तां नहीं ना हुंदा। जे अपना मूँह सवारना तो आप नूं ही शीशे दे मूहरे जाके बैठना पैंदा। गुरु साहब एक ओ शीशा, एक ओ नक्शा जिहदे सामने बैठ के सानू साडी असलीयत का पता लगता है। जे इत्थे अपना आप सवारना चाहुंदे आ तां अपने आप नूं लिया के गुरु दे सन्मुख बिठाउणा पएगा। तां ही महाराज ने कहा तन मन होए निहाल, जां गुर देखा सामने। गुरु नूं सामने देखना ते गुरु दे सामने बैठना। जिन्हों सामने वेख रहा तो मतलब तू भी उहदे सामने बैठा, तो पातशाह कहंदे तैनूं आप आके बैठना पएगा जे तू अपना आप सवारना चाहना। पर इत्थे धर्म की दुनिया च बंदा कहंदा कि मेरे वंडे दा कोई दूजा ही करदा है। किसी बंदे नूं कोई रोग आया, कोई बीमारी आई, डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर ने चैकअप किया, डायग्नोसिस किया, टेस्ट होए तो डॉक्टर ने दसिया भी आ तेनों तकलीफ है, तो ये 5-7 इंजैक्शन लगने तू ठीक हो जाएगा, आ टाइम लगने तू आई मैं इंजैक्शन लाने तू तंदुरुस्त हो जाए। जो हम बंदा कहे डॉक्टर साहब तुसीं पैसे थोड़े जे वध लै लो, मेरे वंडे दे इंजैक्शन भी आप ही ला लियो, किवें ठीक होएगा? अज धर्म की दुनिया च हो रहा, आप नहीं कुछ करना चाहता, बस दूजा ही करे मेरे लिए। इसे करके सतगुरु कहते कोई गल नहीं बन रही, नाम आप जपना से। अज जेडे बचन आ रहे हैं ये सारी गल तो अपने आप दी आ ना, उदाहरण दूजियां दियां जरूर लईआं जांदियां ने, पर संबोधन अपने आप नूं आ। करनी घालना सेवा जप तप ये सारा अपने आप नहीं करना, किसी दे होर दा नहीं। सतगुरु पातशाह ने प्रेम की कहानी, जदों मनुख प्रेम च जुड़ेगा, नाम जपना, सेवा करनी, निमरता, निमरता आएगी, प्रेम आएगा। प्रेम एक एहो जी दात है, साच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो, तिन ही प्रभ पायो। परमात्मा नूं पाउण दा जरिया प्रेम है। वैसे प्रेम की भावना बहुत वड्डी है। जेड़े पाप ने, कुकर्म ने ना, दोष ने, ये बंदा करदा ही उदों आ जदों इहदे विचों प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि दया रही नहीं, किसी की हमदर्दी नहीं रही,
अपने बगाने का एहसास ही खत्म हो गया। एक इत्थे भी भावना दो ने, एक तो अपने बगाने का एहसास होगा भी जिहदा भी भला परोपकार करना इस करके नहीं करना भी ये मेरा अपना, एदा करना बगाने का, विसर गई सब तात पराई। एक तो यह भावना है कि जब ते साध संगत मोए पाई, मैं गुरु कोल आया, इत्थे तात पराई, अपना बगाना, कौन मेरा कौन दूजा, ये सारियां गल्लां खत्म हो गई। एक जदों प्रेम ना होवे उदों बंदा कहंदा भी आ मेरा, मैं इहनूं बचाउणा, दूजे दा जो मर्जी होवे मैनूं कोई दिक्कत नहीं, दूजे का नफा नुकसान कोई परवाह नहीं है। एक वो बिरती हो जाती है। तो पाप ने जेड़े उन्हां दी अपनी कोई हस्ती नहीं है, वो की ने, वो मनुख की सोच जिहड़ी है जदों ये नैगेटिव रूप विच आ जाती है, प्रेम निकल जाए, निमरता निकल जाए, परोपकार निकल जाए, धर्म निकल जाए, दया निकल जाए, तो फिर एक नैगेटिव जिहड़ी सोच पैदा होंदी है, उस एक नैरेटिव सिरजिया जाता है, उस नैगेटिव सोच दे विचों ये पाप जन्म लैंदे आ। हस्ती इको ही है, उहदी होंद इको ही है, शक्ति इको ही है। जदों वो शक्ति पॉजिटिव होएगी, उहदे चों परोपकार, सेवा, सिमरन, इहो जिहियां गल्लां, निमरता, प्रेम, भावना निकलेगी। जदों वो सोच शक्ति तुहाडी जिवें एक गड्डी है, गेयर अगे नूं पाओ तो अगे नूं चल पैंदी है, बैक पाओ तो बैक चल, शक्ति तो कोई अनयता नहीं है कि उन्होंने बैक करने लई दोबारे स्टार्ट करना पवे जां ड्राइवर होर दी लोड़ पवे। इक्को ही गड्डी विच शक्ति रखी है, उही उन्होंने अगे तोर सकती है, उही उन्होंने पिछे ले जा सकती है। धर्म की दुनिया, सतगुरु कहते तेरे अंदर इंसान परमात्मा ने को परम शक्ति रखी आ, जे तेरी सोच पॉजिटिव हो गई तो तू परमात्मा के घर प्रवान होएगा, पंच प्रधान बनेगा। जे ये सोच नैगेटिव हो गई फिर असंख मूर्ख अंध घोर वाली लिस्ट में भी जा सकता है। इन्नी की गल है, यही तो समझना। ताई तो बाबा बुल्ले शाह दे ओदे मुरशद ने कहा सी, बुल्लिया रब दा की पाउणा, इधरों पटिया इधर लाउणा, नैगेटिव तो पॉजिटिव करना, संसार तो निरंकार वाल लेके जाना, बस इन्ना ही काम है। एक डायरैक्शन, सतगुरु डायरैक्शन चेंज करते हैं। जदों डायरैक्शन चेंज हो जाए, उही इंसान है, उही शरीर, उही सारा कुछ है, पर उहदे ख्याल एकदम बदल जाते हैं। दिन ते रात की जमीन आसमान का फर्क पै जाता। इहो जी सतगुरु पातशाह की कला वरत जाती है। तो एडी बख्शिश सतगुरां दे नाल ये परोपकार और निमरता भावना वाला इंसान बन जाता है। तो ये बख्शिशां सारियां प्रेम विचों पैदा होंदियां। जदों कोई इंसान गुरु कोल आउंदा है, सतगुरु उदों इस मन की डायरैक्शन जिहड़ी शक्ति दी है उहनूं चेंज कर दिंदे आ। जिहड़ी पहलां संसार दे विच उलझी पई आ, नशियां विच उलझी पई आ, विकारां च उलझी पई आ साडी मानसिकता, उहदे विचों कढ के सानूं परमात्मा दे घर नाल सतगुरु पातशाह जोड़ लैंदे ने, जिस करके इंसान जिहड़ा है उस नाम के रंग विच खुब जाता है, परमात्मा के रंग विच खुब जाता है। इसलिए सतगुरु ने कहा, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोए पाई। अपने बगाने की गल भुल जाती है, कौन आया कोई फर्क नहीं, असी तो सेवा कर रहे हैं। सेवा करदियां ये साडे अंदर पातशाह ने दैवी गुण पैदा कर, क्योंकि रब दा चाहे जैन मत है, बुद्ध मत है, ईसाई मत है, जदों इन्हां दा बुनियादी सिद्धांत पढ़ोगे ना, हुण जैन मत वाले कहंदे आ अहिंसा ना करो। अहिंसा मतलब जे अहिंसा नहीं करनी तो पिछे की रह गया प्रेम। तो बुद्ध धर्म वाले कहंदे आ करुणा करो, करुणा का अर्थ भी प्रेम हुंदा है। तो ईसाई मत दा कहंदा लव इज गॉड, परमात्मा नूं बस प्यार करो। तो सतगुरु पातशाह ने गल इत्थों शुरू की कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली, गली मरिया जिन्होंने प्रेम खेलन का चाह है भाई, वो इस सिर तली ते रख के इस प्यारे इस परमात्मा के घर नूं जाण वाली गली च पैर रखे। सिर दीजै कान ना इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै, गुरु नानक साहब के बचन है। और गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तस्दीक करके क्या सी, सच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही भरा। एक इस्लाम धर्म दे विच ना सूफी फकीर होई आ बीबी राविया, वो एक धार्मिक किताब पढ़ रही है, उत्थे कोई फकीर एक दानशमंद बंदा आया, उन्हें चुक के वो किताब पढ़नी शुरू कर दी। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक लाइन ते काटा मारिया होया। बड़ा हैरान होया भी एक धार्मिक किताब होवे, रब्बी बोलां दी किताब होवे, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ काटा मारन दी की नौबत आ गई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ कोई माड़ी गल है ही नहीं। उन्हें ध्यान नाल पढ़िया भी लिखिया की आ,
ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। शैतान ਨੂੰ नफरत करो। शैतान ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹਵਾਨ शैतान है इंसान। शैतान तो नफरत करो। रावी ने तो कांटा मार दिता। उन्हें पूछा कि इस लाइन ते कांटा क्यों मारिया? कहती मैनू एक गल की समझ आई आ कि परमात्मा प्रेम नाल मिलदा है, प्रेम ही प्रेम विच रब समाया होया है, प्रेम दे विच ही उस परमात्मा नू पाया जा सकदा है। प्रेम की भाषा रब की भाषा है। जे किसी ने रब नाल गल करनी उन्होंने प्रेम की भाषा आनी चाहिए आ। जे रब नू कोई मिलना चाहुंदा प्रेम की दुनिया विच जिउंदा होना चाहिए। इसलिए मैं सारियां नाल प्रेम कर सकदी हां ते जे मेरे सामने शैतान आ गया मैं शैतान नाल नफरत नहीं कर सकती। मेरे सामने शैतान भी कोई होया ना बिसर गई सब तात पराई, मैं शैतान तो भी नफरत नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये पाठ सीख लिया कि रब प्रेम करने नाल मिलदा है। तो जिन्हां दे घर विच ये प्रेम दीयां बातां पाईयां जा रहीआं होण, अज उत्थे प्रेम दी कमी आ जाए, उत्थे ये प्रेम वर्गे अखर प्रेम वर्गे शब्द कहण नूं ही रह जाण, प्रैक्टिकल विच ना होवे, तो फिर अपने आप नाल सवाल जरूर करियो भी असीं खड़े किते। सतगुरु यही तो समझा स्वै पड़चोल ही तो सतगुरु पातशाह साडी कर रहे हैं ना। तां धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने नंद लाल नूं कहा सी खालक खालक की जान के, हे नंद लाल जी खालक खालक की जान के, इस दुनिया नूं रब दी दुनिया समझ के खलक दिखावे ना है खलक दुखे। नंद लाल जी खलक को वह ताहे जे एक खलक दा दिल दुखदा तो समझ ला रब दा दिल दुखदा। खलक दा दिल दुखाएगा तो रब दा दिल दुखण दे गल बराबर होएगी क्योंकि सारी खलकत विच परमात्मा आप वस रहा है। तेरा नज़रिया यह होवे तेनू सारियां विचों परमात्मा याद आवे। तो इसलिए मारे कहंदे याद रख इत्थे आके बंदा घबराउंदा है जे प्रेम दीयां गल्लां कीतियां। देखो सवाल करने वाले कहते जे गुरु प्रेम दीयां गल्लां करदा फिर सतगुरां ने जंग युद्ध क्यों कीते? प्रेम करने वाले दे हाथ विच हथियार शस्त्र क्यों आ गए? चलो हथियार शस्त्रां दी गल जिन्ने भी पीर पैगंबर होए ने, शिव भगवान होण, कृष्ण भगवान होण, रामचंद्र जी होण, हनुमान जी होण, विष्णु जी होण, जिन्ने भी ये अवतारी पुरुष आया सारियां कोले कोई ना कोई हथियार है, सारियां कोले कोई ना कोई शस्त्र है। पर गुरु साहबान जे प्रेम की गल पढ़ा रहे आ फिर हाथ विच हथियार जंगां युद्धां की गल कितों? एक मनोविज्ञान ने भी ये गल नूं मन्निया है कि जेड़ा बाप अपने पुत्र नूं झिड़के ना, मारे ना, गलती तो रोके ना, वो सब तो वड्डा दुश्मन अपने पुत्र दा। माँ बाप दोवें, क्योंकि किसी नूं तुसीं गलती तो तां ही रोकोगे ना जे तुहाडा अंदर उहदे नाल जुड़िया होया, तुहाडीआं भावनावां भी मेरा मित्र है, मेरा अपना है। जे इहने आ गलती कर दित्ती तो सारियां दी बदनामी है, सारियां नूं इहदा खमियाजा भुगतना पेगा। असल ईमानदार असल वफादार बाप वो है जिहड़ा गलती ते बच्चे नूं झिड़के डांटे मारे, जदों लोड़ बौड़ पिता गल लावे बाद विच गल नाल भी ला लवे। जे वो नहीं झिड़कदा गलती तो चुप कर जाता है, समझौता कर लेंदा, फिर वो सब तो बड़ा दुश्मन है। ये मनोविज्ञान भी इस गल नूं मनदा है। गुरु साहिबाना ने हथियार शस्त्र चुके, जे बंदे विच कोई गिरावट आई है, बंदे विच कोई इदां दीयां गलतियां कोई औगण आए ने, इहदी बिरती खराब हुई है, इहनूं सुधारन वास्ते पातशाह ने हथियार चुकिया, किसी नूं मारन वास्ते नहीं चुके। मारन वास्ते चुके हुंदे फिर तीरां नूं सवा सवा तोला सोना थोड़ा लगना सी। जे मारन वास्ते चुके होंदे तो पातशाह ने आप फौजां लैके अपने दुश्मनों के घरां च जाना सी। हुण जिहड़ा उत्थे आया उहनूं समझाउण लई, उहनूं सिखाउण लई, उहनूं तराशण वास्ते हथियारां दी लोड़ पई। एक बिल्डिंग हुंदी है, एक खूंखार एक घातक बंदा कहंदा भी मैं बंब नाल ये सारी बिल्डिंग उड़ा देनी, सारे लोगों नूं मार देना, उहदी मनशा ये है। एक आर्कीटैक्ट होंदा, एक बिल्डर होंदा जिहड़ा बिल्डिंगां बनाउंदा है, उहदी भावना यह भी ये बिल्डिंग खस्ता पुरानी हो गई आ, इहनूं मैं ढाउणा है ते इत्थे मैं नवीं कंस्ट्रक्शन करनी है, इत्थे नवीं बिल्डिंग बनाउणी है। हुण ढाउणा दोनां ने, ढाउण विच फर्क किन्ना है? एक लोग इत्थे वो ने जिहड़े प्रेम तो बिना नफरत दे विच आके दुनिया नूं मारना चाहुंदे। अज वड्डे वड्डे परमाणु बंब, एटम बंब, अज किन्ने लोगों ने घातक हथियार बना लए। विश्व जंग दीयां धमकियां एक दूसरे नूं टीवी चैनलों के राहीं दित्तियां जा रही ने, क्योंकि उन्हां दी मनशा है भी सारे मर जाण। उन्हां नूं ये नहीं पता उसे हवा जी तुसीं साह लेना, उसे हवा जी तुसीं साह लेना जिथे तुसीं एटम बंब छड्डणे। अज नहीं कल, कल नहीं परसों मौत ने तो तुहाडे घर भी आउणा है।
पर वो मनशा दूजे नूं मारन दी है। एक कंस्ट्रक्शन करने वाला कहता नहीं ये बिल्डिंग पुरानी है, ठीक नहीं, गलत बनी है, मैं इनू तोड़ भन्न करके इनू ढा के पर दुबारे बनावांगा, कल्ली ढा के नहीं जानी। सतगुरु पातशाह जे सानू ढाउंदे आ, जे कोई तराशदे आ, इस भावना नाल तराशदे आ कि मैं इत्थे अपनी नवीं विचार रख के जानी आ, इत्थे मैं अपना नवां सिद्धांत रख के जाना है, इत्थे मैं अपनी नवीं गल रख के जानी आ। मैं ये नहीं कि तेरा पहला वाला भी ढा जावां ते अपना भी कुछ ना दे के जावां। भाई मंझ नूं यही गुरु अर्जन साहब ने कहा सी ना, कहंदा जी सिੱਖੀ दी दात महाराज कहंदे जिहड़ी अंदर सिੱਖੀ है पहलां ਉਹ ਕੱਢ। सिੱਖੀ ਕੱਢ के आया। सिੱਖੀ किवें निकले? कहंदे कबरां नूं पूजदा, कबरां ढा। घर गया, कबरां ढा के वापस आ गया। कहंदा बादशाह कबरां ढातियां, हुण सिੱਖੀ। महाराज कहंदे बाहरों तां ढाया, जिहड़ी अंदर बनी आ इहनूं भी ढा, क्योंकि सिੱਖੀ तो अंदर टिकनी है ना, बाहर मैं तेरे घर च थोड़ा रख के आनी आ। सिੱਖੀ हिरदे नाल संबंध रखती है, भावना तेरे अंदर होवे सिੱਖੀ कमाउण दी, तो अंदरों भी ढा। अंदरलियां कबरां तो फिर गल्लां नाल नहीं ढहंदियां, सेवा दे नाल ढहंदियां ने, नाम जप के ढहंदियां ने। अंदरलियां ढा के भी जदों आया, हुण ढाइयां सतगुरु ने ढवाइयां, पर ढाउण तो बाद बादशाह ने तां नहीं ना कहा भी ठीक है पुरानी ढह गई हुण मैं नवीं नहीं बनाउणी। नवीं बना के कह दिता मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा। मंझ गुरु का बोहे था जग लंघण हारा, इन्ने जोगा कर दिता भाई मंझ नूं। भाई मंझ कल तू भी किसी दी बिल्डिंग पुरानी होवे, तैनूं ना चंगी लगदी होवे, किसी दी बिल्डिंग गुरमत आशे अनुसार ना होवे, ढा के तोड़ के गुरु मुताबिक बना दे, तैनूं इन्ने जोगा कर दिता। तो सतगुरु पातशाह अज जिहड़े दृष्टांत देण लगे आ, ध्यान नाल सुणिओ। 20वीं पौड़ी है, भरी है हथ पैर तन देह। अखरी अर्थ ये ने ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ शरीर है, ਇਹਨੂੰ हथ लग्या, ਇਹਨੂੰ पैर लग्या, ये तन दे नाल सारा कुछ जुड़िया। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ महाराज साहब कहते आ पानी धोता उतर सखे। हत्थां नूं मिट्टी लग जाए, धूड़ लग जाए, खे लग जाए, पैरां नूं लग जाए, इंसान धो लैंदा है। पर उन्होंने पता होवे ये मैल लगी किन्नी कोई है, उन्होंने इस गल का एहसास होवे मिट्टी लगी किन्नी कोई है, मैं लिबड़िया किन्ना को होया। जे ज़्यादा लिबड़िया तो कई बार सारा इशनान करना पैंदा है, जे थोड़ा लिबड़िया तो हाथ पैर धो के भी चल जाता है। तो अगले बचन ने मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईए ओह धोए। उपर हाथ पैर गंदे ने ते मारे कहंदे पानी नाल धोते जाणगे। पर जे इस तो अगे तेरे कपड़ियां नूं मूत पलीती बच्चे दे मल मूत्र नाल तेरे कपड़े जिहड़े खराब हुण कल्ले पानी नाल नहीं सरना, हुण साबण भी चाहिदी है। दे साबून लईए ओह धोए, हुण उत्थे साबण भी चाहिदा, पानी भी चाहिदा। और दूसरी गल इहनूं धोण वास्ते सियाणा बंदा चाहिदा, बच्चा नहीं धो सकदा। हथ पैर दा बच्चा भी धो लैंदा है। अज भी तुसीं छोटे बच्चों नूं वाश बेसन थल्ले हथ करके कहने भी धो ला, धो लैंदा है। थोड़ी जी सोझी रखता तां भी हथ पैर धो लैंदा। पर जे हुण साबण नाल धोण दी गल आई फिर बच्चा नहीं ना धो सकदा, फिर सियाणे बंदे दी लोड़ पैणी आ। सतगुरु पातशाह ने आ दृष्टांत बड़े कमाल दा दित्ता है। कहंदे जे मैल इन्नी क लगी है कि पानी नाल ही सरदा दा, फिर पानी नाल धो लै। जे मैल मल मूत्र विकारां दी मैल इन्नी लगी है हुण साबण दी भी लोड़ है, फिर उत्थे तैनूं सियाणप दी भी लोड़ है। ते सियाणा भी होवे, पानी भी होवे, साबण भी होवे, तां ये तेरे मंदर जेड़े अंदर दी मैल धोती जानी आ। मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईए ओह धोए। हुण आ दो दृष्टांत दे के हुण गल अंदर दी करन लगे आ। सतगुरु कहंदे मैं ध्यान नाल वेखिया, भरी है मत पापां कै संग, उपर है भरी है हथ पैर तन देह। इत्थे भरी है मत पापां कै संग, तेरी मत पापां दे नाल भरी पई है। जे पाप थोड़े बहुते होण ना, फिर थोड़े जे पानी नाल गल बन जाती है। थोड़ा जा पानी मतलब थोड़ा जा नितनेम, थोड़ा जा सिमरन, थोड़ी जी सेवा, थोड़ा जा दान पुन, इहदे नाल गल नेड़े लग जाती है। ते वो साडे लई हुण पानी की है, साडे लई साबण की है, साडे लई ये सारियां धोण दे जरिए की ने, ओह धोपै नावै के रंग। इको ही एक नाम है परमात्मा दा, जेड़ा इस साडे अंदर दी हर तरह की मैल नूं धोण दे समर्थ है, हर तरह की मैल नूं धोण दे समर्थ है। पर सतगुरु कहंदे ने ये अपना आप धोण तो पहला एक गल दा निर्णय कर लई कि मैल लगी किन्नी कोई है।
इस गल का तेनों ख्याल होना चाहिए। जे तो माड़ी मोटी खेल लगी है पानी नाल उतर जाएगी, जे ज़्यादा गंदगी लगी है फिर साबण ते पानी चाहिए, बार बार पानी भी डोलना पएगा, साबण भी लानी पएगी, मलना भी पएगा, मेहनत करनी पएगी। जे ज़्यादा मैल लगी है तेनों इस गल का एहसास होवे भी मैला कितना कगाऊं। बंदा ना असल विच शीशे मूरे वार वार खड़दा है, हुण मैला कितना का ध्यान नाल वेखियो। चेहरे कई ने दे अज विआह शादी ते जाना होवे ना, इंसान कई बारी तो कई दिन महीना पहला भी अपना मूँह सवारन लग पैंदा। ब्यूटी पार्लर जाता, सलूना ते जाता भी मेरा मूँह सवार दो, फलानी तरीक नूं मैं प्रोग्राम ते जाना है। चलो उन्होंने तो पैसे लेने, जिहो जे साधन ने उहो जे पढ़ाउंदे आ, बंदे नूं सवारदे आ। पर घर विच 4-5 साल का बच्चा हुंदा, कदे 4-5 साल के बच्चे नूं पार्लर दे विच लैके गए, कदे सलून च लैके गए भी इहदा मूँह सवार दिओ। क्यों नहीं लैके गए? इस करके नहीं लैके गए क्योंकि बच्चे का चेहरा इक्को ही है। जो जा रब ने बनाया ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ही चेहरा है, वो लोगों में भी उवें माँ बाप नूं बुलाउंदा है ते बिना लोगों तो घर में भी माँ बाप नूं उवें बुलाउंदा है। जिहड़ी चीज़ उन्हें घर च मंगनी आ उही जिद करके लोगों, उहनूं ये नहीं है भी लोग की कहणगे। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ही चेहरा है, अंदर कोई मैल नहीं है, कोई दिखावा नहीं कर रहा, कोई ड्रामा नहीं कर रहा, ਇੱਕੋ ही चेहरा ਉਹਦਾ। इस करके ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। ਬੰਦੇ ਦੇ दो चेहरे आ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਓਏ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ। दो चेहरे हो गए ना भी, जे मैं ਇੱਥੇ भी रफ टफ बोलिया, रूड बोलिया तो देखण वाला की कहेगा। दो चेहरे बन गए। ਹੁਣ ਇਹ दो चेहरिਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ। दो चेहरे ਆ ਨਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, पापी नाल किवें, पुन्नी नाल किवें, चंगे नाल किवें, माड़े। दो चेहरे इंसान दे अक्सर चलदे आ। जदों इहने वेख्या भी दो चेहरिਆਂ ਦਾ मैनूं भी पता ते आम तौर ते मेरे नेड़े रहण वालिਆਂ ਨੂੰ भी पता लग गया। हुण मैं जाना किसे इकट्ठ विच है, हुण पार्लर वालिਆਂ ਨੂੰ कहंदा कि तीजा चेहरा बना दिओ, हुण मेरा तीजा चेहरा बना दिओ जिहड़ा दोनां नूं ढक लए। चलो आर्टिफिशियल तीजा चेहरा बना देंदे आ, पर जदों गल अंदर नूं, अंदर दे हंकार नूं कोई चोट करदा, पहलां वाले अंदर वाले चेहरे भी प्रगट हो जाते हैं। तो सतगुरु पातशाह कहंदे पहलां तां अपने आप च ये स्वै चिंतन करके तेरे चेहरे किन्ने आ, मैल कादी लगी आ, तेरी दृष्टि विच किन्नी क मैल है, तेरे सुणन विच किन्नी क मैल है, तेरे बोलण विच किन्नी क मैल है, तेरे कर्मां विच किन्नी क मैल है, तेरे कारो विहार करन विच किन्नी क मैल है। पहलां इस गल दा चिंतन कर, फिर ओह जिहा साधन सतगुरु तैनूं देणगे साफ करन लई। मैल ज़्यादा लगी हुई आ ते तू कहना कल्ले पानी नाल ही धोता जावे, नहीं धोता जाना। भरीए मत पापां कै संग ओह धोपै ना वह कहना। गल बिल्कुल स्पष्ट कर दी भी, कला बाहर किते इशनान करके ना मुड़े आई, ये मत ने नहीं साफ होना। गुरु कोलों नाम दी दात लई, इस नाम दे नाल ही ये तेरे कपड़े साफ होने, तेरा तेरी अंदरली मत साफ होनी है, तेरा अंदरला भांडा साफ होना है। भरीए मत पापां कै संग ओह धोपै नावै कै रंग, अगले बचन ने पुन्नी पापी आखण नाहे। हुण जिहो जी दृष्टि है, हुण पिछे ਜਿਹੜੇ पंच प्रवान पंच प्रधान वालियां ने असंख जप भी देखे ने, असंख मूर्ख भी वेखे ने, असंख नाव असंख थाप भी देखे ने। इक्को ही दृष्टि नाल 3 चीज़ां वेखियां ने, पर अपने आप ते असर नहीं पैण दिता। ध्यान उन्होंने पंचां का गुर एक ध्यान ही रखिया। असीं तां जो कुछ अखां वेखदियां उही अंदर जांदा ते नाल दी नाल उवें दा तुरना शुरू कर देईदा, उवें दा बोलना शुरू कर देईदा। ओह जे ख्याल अपने घर च लै जाईदे आ भी घर भी मेरे मत उवें ही चले जिवें मैं वेख के आया, फिर घर च कलैश हुंदा, घर च लड़ाई हुंदी है। पर पंच प्रवान इंसान, प्रधान इंसान वो जिहड़ा प्रवान हो गया, वो अपने आप ते इन्हां गल्लां दा असर नहीं पैण दिंदा। असीं तां फटाफट निर्णय कर दिंदे आ भी आ पुन्नी है, आ पापी है। की पैरामीटर हुण साडे कोल, एक मिनट में निर्णय कर देईदा भी आ पुन्नी आ पापी। सतगुरु पातशाह कहते आखण का मतलब कदन करना, कहते ये कहना कि फलाना पुन्नी फलाना ये तो एवें ही गल्लां ने, साडे कहण नाल नहीं, निर्णय तो उन्हें करना। जिथे सचो ही सच निबड़ै चुन वख कड्डे जजमा, जिथे नवेड़ा होना ये निर्णय उन्हें करना, ये साडे कहण नाल नहीं। पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जा हो। तो महाराज साहब कहते आ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਚੋਰ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਚੋਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚੋਰ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ। ਕੱਲਾ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੇਵਕ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦਾ, ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜਦਾ, ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੱਪੜ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਮਾਈਆ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਏ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ? ਬਾਏ ਐਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਗਏ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਕਰ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ, 100-200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਥਿਊਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਢੀ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਚਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਬੀਜਣਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇਈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣ ਲਏ, ਮੰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਨਾ, ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪਾ ਦੇ, ਰੁੱਤ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਤਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਕੀ ਬੀਜਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੁੱਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਰੁੱਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਤ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਲਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਗਿਆ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਏਗਾ? ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜੇ ਬੀਜ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜ ਵੀ ਤੂੰ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੋ ਜਾਹੋ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਨਿਯਮ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ।
ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तमाम ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਆਓ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ